सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना सलामत चाहता हूँ रहे सर, कि बिस्मिल्लाह अली सर। भाई आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके बारे में मज़ीद जान सकें। जो मेरी आपकी गुफ्तगू हम ऑफ ऑफ कैमरा हमारी जो हँसी-मज़ाक चल रहा था उसमें, तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि 1996 से माशाल्लाह जी, जी सर। ये बिल्कुल सफ़र शुरू हुआ है। बिल्कुल सर। बताएँ कुछ इसके बारे में हाँ प्लीज़? सर, ये तो सफ़र तो है बचपन से ही, क्योंकि जब लोग हमसे पूछते हैं कि अदाकार कितने, मैंने कहा कि देखो अदाकार कैसे बने? मैंने कहा ये अदाकार जो होता है वो शुरुआती पैदाइशी होता है। क्यों? कि हमारे 27 करोड़ अवाम है हमारे मुल्क की, तो अदाकार अगर गिनेंगे तो 2000 भी होंगे मेरे ख़्याल में, या 3000 होंगे। तो वो तो कुदरती होते हैं, कलाकार गाने वाला हो या आप जैसे जैसे एंकर पर्सन होते हैं ऐसे। तो ये तो कुदरती होता है उनमें टैलेंट, लेकिन उनको तराशने वाला चाहिए। ऐसी बात। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं हमसे ज़्यादा। हम जब मैं बेसिकली थिएटर करता था। लेकिन हमारे पहले सॉरी माज़रत कतई कलामी के लिए, क्या पैदाइश आपकी यूके की है? फज़ल बख्श की पैदाइश यूके की है। मेरी पैदाइश बेसिकली ज़िला कंदकोट कशमीर है, पैदाइश मेरी वहाँ की है। लेकिन मैं 94 में कराची आया, 96 में फिर मैं पीटीवी के चक्कर मैंने लगाए माइनर के तौर पे। यानी जुस्तजू यही थी, चाहत यही एज़ अ थी, माइनर भी आपको अदाकारी ही करनी थी? अदाकारी करनी थी। वजह? बस वजह जो इश्क था वो। इश्क इतना था कि क्या बताऊँ, मैं नदीम बेग का परस्तार था जो फ़िल्मों ज़िया के दौर में हम छोटे थे, बहुत छोटे थे। ज़िया के दौर में जुमेरात को फ़िल्में चलती थी टीवी पर। फिर हम हमारा जो ज़मींदार था वडेरा, उनकी औताक होती थी, उसपे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, ऐसे लकड़ी से उसका ऐसे। दरवाज़ा बंद होता था। वो फिर हम वो कहता था अभी रखो बाहर इनको। फिर हम बच्चे जो लड़के-लड़के थे, लेकिन मुझे इश्क था तो ये इनको तो ये दूसरे को तो मैं ऐसे काम करवाता था, मुझे इश्क था कि मैं देखूँ फ़िल्म। फिर हम उनकी छटकार करते थे, जो मिट्टी के ऊपर पानी जो छिड़कते हैं वो। तो वो करते थे, फिर चारपाइयाँ रखते थे कि उनके दोस्त बाहर से भी आते थे, या गाँव के बूढ़े जो फ़िल्मों में हम देखते हैं ना अक्सर, हुँ, हुँ। तो रियल में ज़िंदगी में बिल्कुल। हमारी ऐसी गुज़री है। फिर वो टीवी चलती, मैंने फ़िल्म देखी थी दिल लगी नदीम की। फिर मैंने कहा कि मैं गैरेज में काम करूँ, वो गैरेज में काम करता है। फिर मैं हमारा एक रिश्तेदार था, वो उन्होंने सीएसएस की थी। सीएसएस करके वो एसपी बना, एएसपी बना, सखर आया। उनकी ड्यूटी लगी, तो मैं उनके पीछे आया, मैंने कहा मैंने दिल लगी फ़िल्म देखी है, मुझे किसी गैरेज पे नौकरी दो। तो उस दौर में पुलिस भी द द ये देते थे, एसपी देते थे, पुलिस वाला भी कर देते थे, सिपाही की, कांस्टेबल की दे देते थे। तो उन्होंने कहा कि कांस्टेबल बन, मैं छोटा था, मैंने कहा मैं छोटा हूँ, ये तो मैं नहीं बनूँगा, मुझे बनना है एक्टर। तो मैंने देखी फ़िल्म, उन्होंने सिपाही दिया, एक मुझे, वो शाह साहब था गैरेज का मालिक, वो देख के आया था गैरेज ऐसी है, उसमें लहरी की तरह एक मैनेजर भी है। तो उधर मैंने वो हुसैनी मोटर्स था, उनके पास मैंने तो अ, ये हमारे लेजेंड नदीम साहब को ये क्रेडिट जाता है हाँ, कि जो हमारे बिल्कुल। लेजेंडरी अदाकार हैं कि उनको देख के इंस्पिरेशन वहाँ मिली। हाँ, फिर उनको उन्होंने बताया कि भाई साहब ने भेजा है, उनका रिश्तेदार है ये, इनको रखना है, इस पे इन्हें फ़िल्म फ़िल्म देखी है, पागल आदमी है। उनको क्या पता कि मुझे क्या इश्क है, पागल तो हम हैं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा भई हाँ, कौन-सी देखी? मैं दिल लगी। कहा मैं भी देखूँगा, पहले तू लग जा काम पे। मैंने वहाँ पे तो पैंट शर्ट तो नहीं होती थी, फिर शलवार को अंदर कमीज को शलवार में डाल के पैंट बना के ऐसे, मैंने कहा जब तक लुंडा मुंडा देख लूं तो नदीम बनूं। फिर वहाँ काम शुरू किया। फिर वो शाह साहब थे, फिल्म देख कर आए, उन्होंने कहा कि यार नदीम साहब को तो साइकिल भी है, तुम्हारे पास नहीं है। मैंने कहा सर वो लूंगा मैं जब कमाऊंगा। फिर उन्होंने साइकिल लेके दी मुझे, प्यार करते थे वो भी। माशाल्लाह। तो अल्लाह की मेहरबानी ऐसे हुई कि फिर मैं 96 में कराची आया, 94 में आया, 96 में मैं पीटीवी में काम करना शुरू किया। मुझे एक मिल से गया आपको काम? हाँ, काम मुझे मिल गया। एक परख प्रोग्राम आता था, अदाकारी का मुकाबला जी, था, जी, जी। तो फिर वो मुझे सिलसिला मिला साल तक मुझे, यानी मेरी अर्निंग वहाँ से 300 का चेक मिलता था, 350 का, वो मेरा शुरू हो गया। मैंने कहा शुक्र और उस अल्लाह। वक़्त भी यंग बिल्कुल हाँ, 96 वो में। तो बिल्कुल हाँ। फिर अल्लाह की ऐसी मेहरबानी हुई सर, मैं एक आपको वो बता रहा हूँ कि एक जो चाहत इंसान रखता है, वो कैसे पूरी होती है। एक उन्होंने ड्रामा किया, उसका नाम था दादलो, पीटीवी में। लेकिन उन्होंने अब रखा नहीं है पीटीवी को, यूट्यूब पे अगर रखते तो वो भी नज़र आता। उसमें मेरी एक्टिंग, दादलो की मेरी एक्टिंग थी।
वो माशाल्लाह इतनी कामयाब हुई कि नॉमिनेशन में मेरा नाम आ गया, माशाल्लाह। अवार्ड की नॉमिनेशन में। सर नॉमिनेशन में नाम आ गया, मैं नॉमिनेशन में गया, वहाँ पे मैंने देखा कि नदीम बेग साहब आए हैं अवार्ड देने के लिए। मैंने कहा मेरे मौला, जिसका मैं आशिक हूँ वो तो इधर आ गया है, अगर मुझे मिलता है, ये देता है, फिर मेरा क्या बनेगा? सर ऐसे हुआ, वहाँ वक़्त का कोई मिनिस्टर था, उन्होंने मेरी क्लिप चली, क्लिप पे लोगों ने तालियाँ बजाई, मुझे बुर्का-बुर्का पहना होता है, को मैंने ऐसी स्किट क्लिप किया। थी हाँ, मतलब वो जो चलाते हैं ना अवार्ड के जी, लिए, जी, जी। तो उसमें लोगों ने तालियाँ बजाई। मैंने कहा चलो मुझे तालियाँ बजी, अभी अवार्ड ना मिले तो मेरी खुशी ये है। जनाब उन्होंने अनाउंस किया अली गुल मल्ला। सर मेरी जैसे अनाउंस किया मेरी ज़मीन निकल गई पाँव से। मैं था नदीम से मिलूँ मैं बस। मुझे अवार्ड याद नहीं था। मैं भागा। मैं जाके बस मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैंने कहा सर मैं आपका परस्तार था, मैं गैरेज में आपके लिए दिल लगी फ़िल्म ये हो गया। अच्छा, अच्छा। अच्छा, वाह, वाह, वाह! फिर अवार्ड लिया उनसे, फिर उन्होंने कहा कि बात की। मैंने कहा भाई जो मुझे अवार्ड मिला है ना, जिसने दिया है वो मुझसे उ उससे जो लेने का मज़ा है ना वो हाँ। अवार्ड का नहीं है, जो शख्सियत जिसने दिया है। तो ये मेरी ख़्वाहिश पूरी हुई, नदीम बेग के से हाथों से वो अवार्ड लिया। लगन की बात है कि जो आप हाँ, जिस चीज़ को चाहो फिर सर हाँ। ये इश्क है। फिर हम काम करते रहे सर। सिंधी चैनल बहुत थे, 8 चैनल थे तकरीबन। तो लोग हमें कहते थे कि आप जाएँ वहाँ उर्दू मीडिया में। हमने कहा कि उनसे हमारी दोस्तियाँ नहीं हैं। वहाँ जैसे हम जो सिंधी बोलने वाले सिंधी चैनल हैं, वहाँ में हमारी दोस्तियाँ हैं वहाँ पे इंडस्ट्री में। तो वहाँ हमारी दोस्तियाँ नहीं हैं, वहाँ जाएँ, उनके साथ दोस्तियाँ करेंगे तो काम तो मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की कि फ़ारूक रिंद साहब ने बुला लिया एक दिन। तो मैं फारूक रिंद से मुलाकात से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि 96 से लेके 2023 तक वो जो एक सफ़र था, वो हाँ। कैसा रहा? क्योंकि मुझे ये पता है कि आप काफ़ी अरसे से इश्क इश्क मुर्शिद से पहले से भी आपके फ़ेसबुक पे भी पेज हैं, आप जी, जी, स्किट्स भी जी। करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ सिंधी टीवी चैनल से भी आपका ताल्लुक है। बिल्कुल। सिंधी कम्युनिटी में तो जो सिंधी नहीं है, नॉन सिंधीज़ को शायद ना पता हो बट अली भाई जो हैं वो बड़े पॉपुलर हैं जी, जी, माशाल्लाह। वहाँ ऑल बिल्कुल, ओवर द वर्ल्ड जो सिंधी कम्युनिटी है वो आपको पहले से बिल्कुल जानती है, बड़ा माशाल्लाह सर रिगार्ड करती है। बिल्कुल बहुत फॉलोवर्स हैं हमारे। 2 मिलियन मैंने अगर हाँ। ऑलमोस्ट 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक हाँ, बिल्कुल सर। माशाल्लाह। और बहुत प्यार करते हैं, बहुत हमसे और हम जो वहाँ हमारा जो काम है, वो भी एक ऐसा है कॉमेडी के साथ इस्लाह वाला हुँ, काम है। पहले ऐसे नहीं होता था हमारे यहाँ भी। पहले हमारे यहाँ जो कॉमेडी होती थी, उनमें आवाज़ें सुनाते थे। हुँ। परिंदों की अच्छा, या ऐसे जो ऐसे कॉमेडी नहीं होती थी। फिर जिद्दत जो कॉमेडी की लाई हम लोगों ने लाई। माशाल्लाह। मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है सोराब सोमरो, अब बहुत सारे दोस्त दूसरे भी आ गए हैं। तो हम दोनों ने यानी हमारा एक सिंधी चैनल आया था 2002 में। तो पहले हम कॉमेडियन थे उनमें अच्छा, जिन्होंने